बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाह किचन विद उसामा और आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी चिकन फजीता ब्रेड रोल। ये बहुत ही मज़े के बनेंगे और इनको बनाना भी बहुत आसान है। ये कैसे बनेंगे और इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने आधा किलो चिकन हमने बोनलेस लिया है, इसको मैरिनेट कर लेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हमने 1 टीस्पून ऑयल शामिल किया है और साथ ही साथ इसके अंदर 1 टीस्पून सिरका शामिल कर देंगे। सिरका और ऑयल जो है वो चिकन को टेंडर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून जो है वो चिली सॉस शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर सोया सॉस शामिल कर देंगे और साथ ही साथ इसके अंदर 1 टीस्पून हम लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर हम हॉट सॉस शामिल कर देंगे। हॉट सॉस शामिल करने के बाद इसके अंदर हम अपने स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून हम नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल कर देंगे और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। रेड चिली फ्लेक्स शामिल करने के बाद हम इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम तकरीबन इसको 4 से 5 घंटे के लिए रखेंगे। इससे चिकन बहुत ही मज़े का बनेगा। अगर आपको जल्दी है तो कम से कम 1 घंटे के लिए आपने इसको ज़रूर रखना है। तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं और हमने अपनी सब्जियां भी कट कर ली हैं। सब्जियों के अंदर 1 अदद मैंने शिमला मिर्च ली है, 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज और 1 बंद गोभी का जो नॉर्मल साइज़ का फूल था, मैंने इसको आधा कटिंग करके रखा है, मैंने सारा शामिल नहीं किया। ये सारी सब्जियां जो मैंने क्यूब शेप में काटी हैं, प्याज, शिमला मिर्च और बंद गोभी, ये तीनों चीज़ें मैंने क्यूब शेप में काट ली हैं। अब हमने एक पैन ले लिया जिसमें हमने 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया था और साथ ही साथ इसके अंदर हमने कटी हुई प्याज शामिल कर ली है। प्याज शामिल करने के बाद हम इसको तकरीबन 10 से 12 सेकंड के लिए पकाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना, हमने सिर्फ इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है। जैसे ही 10 से 12 सेकंड हो जाएंगे तो इसके अंदर हम अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हम चिकन को पकाएंगे। 10 से 12 मिनट में हमारी चिकन जो मुकम्मल तौर पर पक जाएगी। ये देखा माशाल्लाह 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और चिकन मुकम्मल तौर पे तैयार। अब इसके अंदर हम शिमला मिर्च कटी हुई शामिल कर देंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएंगे। जैसे ही 2 से 3 मिनट गुजर जाएंगे तो हम अपनी बंद गोभी जो है वो कटी हुई इसके अंदर शामिल कर देंगे। बंद गोभी शामिल करने के बाद इसको हम मज़ीद 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए जी 2 से 3 मिनट बाद जो है वो कुछ इस सिचुएशन में आ जाएगा तो यहाँ पर हम हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर शामिल कर देंगे और 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम अदरक पाउडर शामिल कर देंगे और साथ ही साथ हाफ़ टी स्पून इसके अंदर वाइट पेपर और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम नमक शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून यहाँ इसके अंदर हम रेड चिली सॉस शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर सोया सॉस शामिल कर देंगे। ये सारे मसाले शामिल करने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक हम इसकी मज़ीद बनाई करेंगे। सब्जियां शामिल करने के बाद हमने ये मसाले इसलिए शामिल किए ताकि सब्जियों के अंदर भी बड़ा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा और ये बहुत ही मज़े के अंदर वाली फिलिंग तैयार होगी। हमारी फिलिंग तैयार, अब इसको उतार लेंगे और ठंडा करने के लिए रख देंगे और दूसरी तरफ हम एक ब्रेड ले लेंगे और ब्रेड के चारों तरफ से इसके किनारे हम अच्छी तरह से उतार लेंगे। किनारे हमने चारों तरफ से उतारने हैं और किनारे हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे जो हमारे इसी रेसिपी में यूज़ हो जाएंगे। ये देखें बिल्कुल इसी तरह हमारी ब्रेड जो है वो चारों तरफ से इसके किनारे हम उतार लेंगे और जो हमारे किनारे बचे हैं हम उनको एक ग्राइंडर में डालकर उसको ग्राइंड कर लेंगे और इसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून येलो कलर भी शामिल किया था। अब हम ब्रेड क्रम्स को एक खुश्क पैन के अंदर शामिल करके इसको 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। इससे ब्रेड क्रम्स बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार हैं। अब दूसरी तरफ हम एक बाउल में पानी ले लेंगे और जब हमने ब्रेड के स्लाइसेस बनाए थे उसको हल्का हल्का सा गीला करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको गीला नहीं करना, सिर्फ हल्का हल्का सा इसको डिप करना है पानी के अंदर और इसको हल्का हल्का सा पानी से डिप करने के बाद इसको हम हल्का हल्का सा प्रेस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी आपने इसको प्रेस नहीं करना। हमने इसको हल्का सा पानी में इसलिए डिप किया ताकि इसके रोल बनाने में हमें आसानी और ब्रेड हमारी टूटे ना। जहाँ जहाँ से ब्रेड आपको खुश्क लगे वहाँ से आपने हल्का हल्का हाथ के साथ गीला करना है और हल्का सा प्रेस करना है। अब जो हमारी मैरिनेशन तैयार पड़ी थी, अब हम इसकी मैरिनेशन इसके अंदर फिलिंग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी आपने फिलिंग नहीं करनी, उससे आपका ब्रेड रोल जो है वो अच्छा नहीं बनेगा, ब्रेड आपकी टूटना शुरू हो जाएगी।
थोड़ी थोड़ी सी हम इसकी मुनासिब मिकदार में फिलिंग कर लेंगे। फिलिंग करने के बाद हम इसको अब रोल कर लेंगे। रोल कुछ इस शेप में करेंगे यूँ। ये देखिए, एक तरफ से आपने इसको पकड़ के बंद करना और दूसरे किनारे जो है अगर खुश्क है तो उनको हल्का सा पानी लगा ले ताकि प्रेस करने के बाद ये इसके साथ जुड़ जाए। बिल्कुल इसी तरह आपने इसको हल्का सा फिर इसको प्रेस कर लेंगे हम, और दोनों तरफ के किनारे भी जो है वो भी अच्छी तरह से बंद हो जाएंगे। ये देखें बिल्कुल इसी तरह, और ये हमारा रोल तैयार है। अब बाकी रोल जो है वो भी हम इसी तरह से ही तैयार कर लेंगे। अब हमने एक प्लेट में अंडा ले लिया, अंडे को फेंट लिया है और अंडे के अंदर हम रोल को पहले डिप करेंगे। अंडे के अंदर डिप करने के बाद चारों तरफ से इसको अंडा लगाने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स के ऊपर डाल देंगे। आपने एक हाथ से अंडा लगाना है और वो हाथ आपने ब्रेड क्रम्ब के लिए यूज़ नहीं करना। ब्रेड क्रम्स जो है आपने दूसरे हाथ से लगाने से ना आपके बाकी ब्रेड क्रम्स जो है वो ज़ाया हो जाएंगे। ये जी, चारों तरफ से हम इसको ब्रेड क्रम्ब अच्छी तरह से लगा लेंगे और इसी तरह हम बाकी रोल जो हैं उनको भी तैयार कर लेंगे। तो अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया है और पैन के अंदर ऑयल शामिल करके उसको गर्म कर लिया था, और अब इसके अंदर हम रोल फ्राई कर लेंगे अपने सारे। इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत ही कम टाइम में तैयार हो जाएंगे क्योंकि हमने सिर्फ बाहर वाली ब्रेड है उसी को हमने फ्राई करना है। हमारी अंदर वाली फिलिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। तो ये 2 से 3 मिनट लेंगे हमारे रोल और ये तैयार हो जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह सिर्फ 2 से 3 मिनट ही हुए हैं अभी और हमारे रोल जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। आप इनका कलर देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। जो हमने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स में येलो कलर शामिल किया था उससे कलर रोल्स का कितना खूबसूरत आया है। और आप इसके अंदर वाली फिलिंग चेक करें, ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है और बाहर से बहुत क्रिस्पी है और ये बहुत ही मज़े का बनेगा। बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।